बेटा मैंने एक क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। मैं अब आपको पेपर सॉल्व कर कर दिखा रही हूँ कितना लिखना है, एक नंबर के क्वेश्चन में कितना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मैं उसमें आपको एलेबरेट करती जाऊँगी, जो लिखना है वो मैं कॉपी पर लिख कर दिखाऊँगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एन एंटासिड एंड इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखिए केमिकल नेम बताना है आपको सबसे पहले। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखते हैं, वो भी सही होगा। Question 2. Power of lens is found to be plus 2.5 diopter. What kind of lens is it? Power equal to 1/f होते हैं और f equal to 1/p होते हैं। तो आपको what kind of lens in it बताना है, ये भी नीड नहीं है, आपको तो सिर्फ लेंस बताना है। तो पावर जिसका प्लस में है, इसका फोकल लेंथ भी प्लस में होगा और फोकल लेंथ प्लस में होता है इस लेंस का, और इसे आप अच्छे से जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस, या आप इसे कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इसका फोकल लेंथ प्लस में होता है। क्वेश्चन नंबर 3. Identify the name and color of the precipitate formed on mixing of solution of lead nitrate and potassium iodide. lead nitrate, मैं पूरा रिएक्शन लिख रही हूँ, आप भी अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे उन्होंने सिर्फ नेम एंड कलर पूछा है। PbI2 + 2KNO3 ये ओवरऑल रिएक्शन है, बट उन्होंने सिर्फ इसका कलर और प्रेसिपिटेट पूछा है। तो आप आंसर में देंगे नेम में आप देंगे लेड आयोडाइड, और प्रेसिपिटेट का कलर PbI2 का येलो PPT। क्वेश्चन नंबर, इसका और भी है, मैं आपको और भी सॉल्व करके बताती जा रही हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। अभी मैं सेक्शन ए बता रही हूँ। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज होता है Ag + Br2, इसे बैलेंस्ड कर लेंगे। और इस टाइप के, ये मैं एलेबरेट कर रही हूँ, इसे फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी कहते हैं। आपको आंसर में ये सफिशियंट था, 2AgBr गिव्स 2Ag + Br2। ये और वाला पार्ट था आपका। क्वेश्चन नंबर 4. Why does sky appear blue? अब ये क्वेश्चन 1 मार्क में है, ये 3 मार्क्स में भी आते हैं। Why does sky appear blue? तो आपको भी 1 मार्क के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। स्काई, या आप लिखेंगे एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ very fine particles, dust, mist, moisture, etc. So fine particle scattered only blue light which have
which has shorter wavelength. क्वेश्चन नंबर, इट इज़ एनफ, मतलब इसको भी आप रीअरेंज करके बहुत कम लिखना है कि एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है, स्मॉल पार्टिकल से। स्मॉल पार्टिकल ओनली ब्लू कलर लाइट को स्कैटर करते हैं जिसका वेवलेंथ शॉर्टर होता है। व्हाट पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो एज टू गेट रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज। कॉनकेव मिरर पर रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज बताना है। तो मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर रही हूँ। वैसे आपका आंसर है एट सी या एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सी पर जब ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वहीं इमेज बनती है सेम साइज और रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो यहाँ पर आंसर आपको ओनली एट सी देकर भी नंबर मिलेगा। एट व्हाट पोजीशन, तो पोजीशन एट सी। क्वेश्चन नंबर 6, molecular formula of hydrocarbon C4H8, what would be the molecular formula and name of the next member of the homologous series। अब देखें C4H8 ये फॉर्मूला लाई कर रहा है CnH2n में, और जो आपका फॉर्मूला होता है एल्कीन का, तो एल्कीन का उन्होंने बोला है व्हाट वुड बी द मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द नेक्स्ट मेंबर। नेक्स्ट मेंबर इसका C5H10, C5H10 होगा। पेंटीन, ये ब्यूटीन है, ये पेंटीन। तो वेरी सिंपल वे में आपको एक नंबर मिलना है। आपको आंसर मैं एलेबरेट कर रही हूँ तो आपको एल्कीन वगैरह बता रही हूँ, तो आपको सिर्फ लिखना था C5H10 पेंटीन, ठीक है, क्योंकि हर होमोलॉगस सीरीज के हर मेंबर में CH2 का डिफरेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी। हीमोग्लोबिन इज अ गुड कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर बॉडी को, हर एक पार्ट को। तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, deficiency of oxygen in body because hemoglobin is a good carrier of oxygen। भेजता है हर एक पार्ट को, तो हर पार्ट में ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये डायग्राम का है, तो मैं एक बार आपको डायग्राम शो कर रही हूँ। ये पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। ये क्वेश्चन है, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन बिलो ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आइडेंटिफाई दैट आउट ऑफ 3 पॉइंट A, B, C at which point the field strength is maximum and which point is minimum। तो यहाँ पर आपको ABC 3 पॉइंट्स दिए हैं, कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कहाँ पर मिनिमम होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आप सभी को पता है कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। सोलेनॉइड हो या कोई भी आपका बार मैग्नेट वगैरह हो, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़्यादा होती है। तो पॉइंट C पर मैक्सिमम होगी एंड पॉइंट B आउटसाइड है, आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो यहाँ पर मिनिमम होगी। और जो A पॉइंट है वो अंदर दिया, अंदर यूनिफॉर्म होती है। सोलेनॉइड के अंदर आप सबको पढ़ाया है, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म में कम ज़्यादा आप नहीं बता सकते, तो पॉइंट A पर आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, C पर मैक्सिमम और B पर मिनिमम बिकॉज इट इज़ आउटसाइड द सोलेनॉइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9,
What would happen if platelets are absent in blood? बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं प्लेटलेट्स का, डेंगू की वजह से सब अच्छे से समझ गए हैं प्लेटलेट्स का हमारी बॉडी में क्या यूज़ है। व्हाट वुड हैपन इफ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन ब्लड? एक डिजीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा प्लेटलेट की वजह से ब्लड क्लॉट, अगर हमें ज़रा सी भी चोट लगती है तो हमारी बॉडी का ब्लड ज़्यादा नहीं बह पाता, क्लॉटिंग हो जाती है। अब बहुत मेजर इंजरी है तो हाथ पैर टूट गया तो फिर आर्टरीज टूट जाती हैं तो बहुत ब्लड फ्लो हो जाता है, लेकिन नॉर्मल हल्की सी चोट लगने पर आप देखते हैं कि जरा थोड़ा सा ही ब्लड फ्लो होता है, उसके बाद आप ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। तो अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो बहुत ज़रूरी है चोट वगैरह के लिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, draw a diagram showing the dispersion of light through a prism when a narrow beam of white light is incident on one of its refractive surface। अब यहाँ पर डायग्राम बनाना है कि प्रिज्म पर वाइट लाइट आ रही है। आप सभी को पता है प्रिज्म पर जब वाइट लाइट गिरती है तो 7 कलर में इस तरह से आप हल्का पतला सा ऐसे 7 कलर में डिस्पर्स होते हुए दिखाएं, बेंड होते हुए भी दिखाएं, इस लाइन से नीचे नीचे बेंड होते हुए दिखाएं 7 कलर, एंड देन अगेन नॉर्मल। तो यहाँ पर एक फिर हल्का सा बेंड दिखाएंगे और ये 7 कलर यहाँ पर बना दें बिब ग्योर, यहाँ पर बेंड होगा एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑर्गेनिज्म, मशरूम और अमीबा, फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड लेटर, गिव रीजन। मशरूम, अमीबा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। आप सबने पढ़ा कि इसकी बॉडी के अंदर ही जो फूड को इन्गॉल्व कर देता है, उसको डाइजेस्ट करता है, फिर बाहर भेज देता है। मशरूम फंगस में आते हैं, फंगस जो फूड मटेरियल होता है वो आउटसाइड ब्रोकन डाउन होता है, उससे एब्जॉर्ब करते हैं अपने फूड को, तो मशरूम आंसर आएगा। इसी का और पार्ट भी है। What will happen if buccal cavity, if salivary amylase is not present in saliva? आप सभी को पता है कि हमारे माउथ से, और वाला क्वेश्चन है, माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है एंड कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में स्टार्च या ग्लूकोज आप कह सकते हैं, में कन्वर्ट करता है एमाइलेज, और ये फंक्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जो पूरी तरह से सलाइवा मिक्स ना होने की वजह से अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा, सलाइवा फूड को स्मूथ बनाते हैं, मिक्स करने से स्मूथ, और इजीली फूड पाइप के थ्रू आप इनगल्फ कर पाते हैं, पाइप से फूड इनगल्फ हो जाता है, अदरवाइज फूड पाइप से इजीली फूड निगल पाना, मतलब इनगल्फ कर पाना मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 4 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है, आपको शॉर्ट में है तो बहुत इजीली करना है। R = ρL/A, 4 दिया हुआ है आपको ρL/A। अब केस बनता है ऑन फोल्डिंग, डबल बाय फोल्डिंग। देखो ये वायर था, इसको फोल्ड करोगे तो आधा हो जाएगा, लेंथ हाफ और एरिया डबल हो जाता है यहाँ पर। तो आपको R' = ρL/2 × 2A करना है, ρL/4A करना है, फिर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है। 4/R' = ρL/A, 4A/ρL, ρL से ρL, A से A, 4R' = 4/1, 4R' = 4R' = 1 ohm, R' = 1 ohm। क्वेश्चन नंबर 13,
what which chromosomes pair present in zygote if it is a male child? आपको सभी को पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर मेल है तो 22 प्लस XY लिखते हैं, और अगर फीमेल है तो 22 प्लस XX लिखते हैं। तो आपको मेल का पूछा है, मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में और भी है, डू बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल DNA इन्फ्लुएंस ईच ट्रेड ऑफ चाइल्ड, एक्सप्लेन। आप बताएं, पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही चाइल्ड के ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि आपको पता है रिकॉम्बिनेशन होकर क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं और रिकॉम्बिनेट होते हैं और एक नया DNA, नया क्रोमोसोम तैयार करते हैं चाइल्ड में। तो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। यस, आंसर आएगा यस, क्योंकि दोनों के जैसे XX और XY बताया कि दोनों का ही हेल्प से जायगोट बनता है। अब आपके इसी में ए पार्ट में क्वेश्चन शुरू होते हैं, एसर्शन और रीजन वाले। ए पार्ट में ही है 14, 15, 16 एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। आप इतना जब तक रीड करिए। ओके, थैंक यू।